हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं और इसी जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सिंथेसिस की क्लास जो कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए एंड सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए जो उनके टॉपिक में है कि कैसे सेंटेंस को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज करते हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। तो यकीन मानिए माय स्टूडेंट कि यहाँ से आपका क्लास लेने के बाद आपका 2 नंबर नहीं जाएगा। इस भाई का आपसे वादा है। अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं ना, तो बस एक्सप्लेनेशन को देख लो मेरे भाई, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। मैं आपका ये 2 नंबर आपके 50 नंबर में से जाने नहीं दूंगा। हो सकता है 2 नंबर कभी कभी 2 एग्जाम्पल देता है तो 4 नंबर का भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ मैं स्टूडेंट देखते हैं सिंथेसिस, जिसकी एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो थी आपको, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, उसका लिंक और प्लेलिस्ट ऑलरेडी सिंथेसिस की बन चुकी है। आप वहां से क्या करिए, चेकआउट करके पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लीजिए कि वास्तव में सिंथेसिस होता क्या है, कितने टाइप उसके होते हैं, कौन कौन से रूल्स को यूज करके हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। और आपके पार्टिसिपल के लिए सिपल का मैंने वहां पे क्या किया था, एक्सप्लेनेशन किया था। लेकिन यहाँ पे माय स्टूडेंट अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं फिर से पार्टिसिपल का यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेनेशन करूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं माय स्टूडेंट की सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताई जाती है। कॉन्सेप्ट बताई जाती है माय स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्टिसिपल का चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। सो माय स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, अब एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जो पार्टिसिपल होता है माय स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, वो आपका वर्ब से बनता है। पार्टिसिपल आपका क्या होता है, आपके वर्ब से बनता है। और माय स्टूडेंट सेंटेंस में ये क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और एडवर्ब का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, वर्क एडजेक्टिव और एडवर्ब इन एनी सेंटेंस। और पार्टिसिपल क्या होता है माय स्टूडेंट, आपका वर्ब से ही बनता है। और पार्टिसिपल मैंने बताया था माय स्टूडेंट कि आपके 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है और आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है। कल एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था। आज डिस्कशन जो करेंगे माय स्टूडेंट, हम लोग सिंपल यहाँ पे यानी कि सिंपल सेंटेंस को, यानी कि जो भी आपका रहेगा माय स्टूडेंट, टू आर मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू, पार्टिसिपल का यूज करके कैसे हम चेंज करेंगे आप ये देखेंगे। और इसमें हम ये देखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके थ्रू आप सिंपल सेंटेंस को आप कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से आप कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था माय स्टूडेंट की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका होता है वो आपका क्या होता है, आप रूल्स क्या करेंगे कि आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ के क्या करते हैं आप यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल्स को आप फॉलो करते हैं। देखिए कहानी आएगी कि पार्टिसिपल बनाने के यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं बता सकता माय स्टूडेंट, यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये देखते रहिए बस। ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है माय स्टूडेंट, आपको ये है कि आपको ये देखना है कि सेंटेंस का जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सेंटेंस का जो आपका सब्जेक्ट है माय स्टूडेंट, वो आपके सेंटेंस में, आपके दोनों सेंटेंस में या फिर जितने भी आपके सेंटेंस गिवन रहेंगे, ठीक है, वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका कॉमन होना चाहिए। वो आपका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट आपका कॉमन होना चाहिए हर एक सेंटेंस में। कॉमन होने का मतलब ये होता है माय स्टूडेंट कि आपका अगर सब्जेक्ट कोई नाउन गिवन है, किसी नाउन का माय स्टूडेंट आपका क्या है, नेम गिवन है ना, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट सेंटेंस में आप प्रोनाउन का यूज करेंगे। इसके लिए इसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपसे बोलूं, कि राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, सेकेंड लाइन में मैं बोलूं कि राम प्लेज क्रिकेट, राम ईट्स फूड। ठीक है, राम क्या खाता है, फूड यानी कि भोजन करता है। लेकिन माय स्टूडेंट ये अगर मैं बोलूंगा राम प्लेज क्रिकेट, राम ईट्स फूड, ठीक है, मैं बोलूंगा राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम क्या करता है, गाना भी गाता है। तो क्या ये अच्छा लग रहा है माय स्टूडेंट, मैं यहाँ पे राम 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 बोल रहा हूँ, क्या अच्छा लग रहा है, नहीं ना। अगर मैं यहाँ माय स्टूडेंट क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे राम के लिए नेक्स्ट लाइन में इसके लिए यूज हुआ है, मैं किसी भी एक सेंटेंस में मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ही लिख देता हूँ, तो कितना अच्छा लग रहा है, राम प्लेज क्रिकेट, ही ईट्स फूड, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, इस तरह से आपको कितना अच्छा लग रहा है। तो यानी कि जैसा आपका नाउन होगा, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे माय स्टूडेंट, प्रोनाउन लिखेंगे। समझ रहे हैं क्या आप, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस से आप क्या कर सकते हैं, 2 सिंपल सेंटेंस से एक नया सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हैं।
अब देखते हैं मास्टर सेकेंड में आपका क्या होना चाहिए कि आपका जो सेंटेंस का सब्जेक्ट पहला तो कॉमन होना चाहिए। सेकेंड सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए माय स्टूडेंट की जो आपका फिनाइट वर्ब है, जो आपका फिनाइट वर्ब है, ठीक है। आप पहला जो आपका जो लास्ट फिनाइट वर्ब होगा, लास्ट सेंटेंस का जो लास्ट सेंटेंस का फिनाइट वर्ब होगा, आप उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, नो चेंज। एकदम रूल्स को लिखते रहिए माय स्टूडेंट, नो चेंज, आप उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। और थर्ड रूल्स क्या है माय डियर स्टूडेंट कि आप वर्क देखिए, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका होता है क्या माय स्टूडेंट, इसमें जो आपका वर्क होता है वो आपका कंटिन्यू चलता रहता है। आपका कंटिन्यू क्या होगा, ये आपका चलेगा, यानी कि आपका जारी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि माय स्टूडेंट जो आपका वर्क गिवन रहेगा, जो आपका वर्क गिवन होगा, वन वर्क के बाद अगला वर्क आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा। यानी कि पहला वर्क जैसे ही क्या होगा, यानी कि जो वर्क गिवन है ये वर्क एंड होते ही आपका सेकेंड वर्क क्या हो जाएगा, सेकेंड वर्क आपका स्टार्ट हो जाएगा। वो आपको सेंटेंस फिल करा देता है, वो आपका सेंटेंस फिल करा देगा। बताइए पार्टिसिपल बनाने के ये तीनों रूल्स समझ में आया। पार्टिसिपल में आपको ये समझ में आया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, इसमें जो वर्क होगा आपका अपूर्ण रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, यानी कि आपका इसमें जो वर्क रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, जारी रहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे माय स्टूडेंट तो हर एक सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए। अगर किसी भी सेंटेंस का जो आपका स्टार्ट है, अगर कोई नाउन गिवन है, किसी का नेम गिवन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन लगाएंगे। अगर मेल है तो उसके लिए ही, फीमेल है तो उसके लिए आप सी लगाएंगे। और लास्ट वाले आपका जो फिनाइट वर्ब होगा उसमें कोई चेंजिंग मत करिएगा, उसको वैसे ही लिख दीजिएगा। बहुत चुटकी में आप ऐसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट, और बहुत ईजी है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना। देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल को, और यहाँ माय स्टूडेंट देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। अच्छा एक चीज और है माय स्टूडेंट कि आप जब चेंज करोगे तो आपको रूल्स का जो मैंने ये बताया है ये आपको एकदम अपने माइंड में लॉक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं बना सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे माय फ्रेंड, नहीं बना पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है ही जंप्ड अप, ही रैन अवे। एक माय फ्रेंड आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जंप्ड अप, ठीक है, ठीक है। ये आपका एक वर्ब है पहले वाले सेंटेंस का, ये आपका सब्जेक्ट है। एकदम ध्यान से देखिए माय स्टूडेंट, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और सेकंड वाला आपका सब्जेक्ट ये है, और यहाँ पे क्या है माय स्टूडेंट आपका ये रन है, ये आपका वर्ब है, ठीक है, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मैंने बोला कि लास्ट वाले सेंटेंस का आप क्या करेंगे, वर्ब में कोई भी छेड़छाड़ी आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे। लास्ट वाले सेंटेंस में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करेंगे वर्ब में। तो माय स्टूडेंट होगा क्या, यहाँ पे वर्ब है ना, तो मैंने क्या बोला माय स्टूडेंट के प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो ही को भूल जाइए, अभी मारिए गोली, क्योंकि ही यहाँ पे है, ही यहाँ पे भी है, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है माय स्टूडेंट। अगर इस सब्जेक्ट को आप भूल जाते हैं, इग्नोर करिए उस सब्जेक्ट को। यहाँ पे वर्ब है ना, बस वर्ब में आ जाइए, आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चाहिए, तो यहाँ पे जंप है, तो आपका क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका जंपिंग हो जाएगा। आपका क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, आपका यहाँ पे आपका जंपिंग हो जाएगा। और यहाँ माय स्टूडेंट, सॉरी माय स्टूडेंट, यहाँ पे जंपिंग हो जाएगा। और उसके बाद क्या आपका लिखा हुआ है, अप, जंपिंग अप, कॉमा लगाइए, आपको कॉमा लगाना है फुल स्टॉप की जगह पे। उसके बाद जो आपका जैसे तैसे है आप वैसे लिख दीजिए माय स्टूडेंट। यहाँ पे ही लिखिए, ही रैन अवे। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, जंपिंग अप, ही रैन अवे, उछलते हुए। हिंदी मीनिंग मैंने आपको कल बताया था कि माय स्टूडेंट जैसे ही बात करेंगे आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की हुए करके इस तरह से मीनिंग निकलता है, यानी कि कूदते हुए, ठीक है, कूदते हुए वह क्या किया, वह भाग गया, वह भाग गया। बताइए इजी है क्या माय स्टूडेंट, इजी है ना, बहुत आसानी तरीके से आप चेंज कर पा रहे होंगे माय स्टूडेंट, आप पार्टिसिपल का यूज करके, और आपके एग्जाम में आता है, यकीन मानिए बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ माय स्टूडेंट है राम रेज्ड द गन, ही टुक एम, ही शूट द टाइगर। पहले राम ने क्या किया माय स्टूडेंट, देखिए अच्छा वर्क कैसे हो रहा है कि पहले राम ने क्या किया, रेज्ड, उठाया गन को, पहले उसने क्या किया, गन को रेज्ड किया, ठीक है, पहले गन को रेज्ड किया, ये पहला वर्क क्या होता है आपका एंड होता है। सेकंड क्या है, ही टुक एम, सेकंड एम क्या है, इसका सेकंड वर्क क्या है, टुक एम। पहले मैंने क्या किया, ये मान लीजिए गन है, मैंने इस गन को उठाया और मैंने फिर क्या किया, निशाना लगाया, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे शॉट, मैंने क्या किया, मार दिया, मैंने यहाँ क्या किया, शॉट किया, मैंने उसको क्या किया, मार दिया। यानी कि पहले मैंने उठाया, फिर मैंने एम किया, यानी कि पहला वर्क मैंने उठाया, समाप्त हो गया, दूसरा तुरंत स्टार्ट हुआ, मैंने एम लगाया, एम लगाने के बाद मैंने तीसरा वर्क स्टार्ट किया, मैंने उसे क्या किया, मार दिया। तो यहाँ पर कहानी माय स्टूडेंट ये आ रही है कि यहाँ पे आपका राम है और राम के लिए ही आपका सब्जेक्ट ही है, और ही है, मारो गोली, मारो गोली, क्योंकि आपको चाहिए क्या, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला रूल्स चाहिए।
तो बस आपको इतना याद रहना चाहिए माय स्टूडेंट, रेज है ना, रेज है तो आप सीधा यहाँ पे क्या करिए माय स्टूडेंट, आप यहाँ पे लिखिए रेजिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे, रेजिंग द गन, रेजिंग द गन। यहाँ पे कॉमा मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पे भी आपका एक ये 3 वाला है, तो आप एंड लगा के माय स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, रेजिंग द गन एंड टेकिंग द एम, टेकिंग एम। अब उसके बाद क्या होगा माय स्टूडेंट, हाँ अब उसके बाद कॉमा लगेगा सर, क्योंकि मुझे लास्ट वाले में क्या है, यहाँ पे आपने बताया है कि फिनाइट वर्ब जो लास्ट सेंटेंस होगा उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, तो उसको वैसे ही लिख दो मेरे भाई, चेंजिंग नहीं करोगे तो उसको वैसे ही लिख दो, ही शॉट द टाइगर, ही शॉट द टाइगर। हिंदी मीनिंग कौन कौन बताएगा, जितने भी बादशाह हैं अभी वो बता रहे होंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, ठीक है, अपने कॉपी पे भी लिखिए, रेजिंग उठाते हुए, गन को उठाते हुए, एंड टेकिंग एम निशाना लगाते हुए, ही शॉट द टाइगर, उसने क्या किया, टाइगर को मार दिया। ठीक है, उसने टाइगर क्या किया, मार दिया। आप लोग किसको मारते हो, अभी तो अपने आप को मार रहे हैं सर, लड़ रहे हैं अपने आप से कि एग्जाम किसी तरह से निकल जाए। बिल्कुल यहाँ पे आप जोड़िए, आपका एग्जाम निकल जाएगा माय स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए जो ये मेहनत की जा रही है, इतना एक्सप्लेनेशन जो आपको बार बार हर एक टॉपिक में आपको दिया जा रहा है, आप W365 के हर एक कॉन्सेप्ट को देखिए, हर एक क्लास में पिछले वाले क्लास का भी एक्सप्लेनेशन प्लस आने वाले क्लास का भी एक्सप्लेनेशन, जो आपका चल रहा है उसका एक्सप्लेनेशन आप देखते हो। अब इससे बेटर आपको क्या चाहिए कि जब, और टीचर भी वही है माय स्टूडेंट की, अगर एक टीचर क्या कर रहा है, बार बार आपको रिवाइज करके लास्ट क्लास से ऐड करके आपको अगर प्रेजेंट वाला आपका टॉपिक पढ़ा रहा है तो बेस्ट समझ में आता है और बच्चा वही ढूंढता है। और यहाँ पे माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मेरे पास बस इतना ही स्पेस है, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतने पे ही आपको ढेर सारे एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन एंड रूल्स क्या है सब कुछ आपको समझाता हूँ। तो एक जज्बा होना चाहिए आपके भी अंदर कि आपके पास जो भी है, आप जहां पे भी है वहां से पढ़िए अच्छे से दिल लगा के। आपके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल उठाइए, रिचार्ज हो आपका, आप कराते ही होंगे, घर पे किसी का भी रिचार्ज है, 2 मोबाइल है तो एक में कनेक्ट करो और नोट्स बना के अच्छे से पढ़ो, फिर भी एग्जाम आपका निकल जाएगा माय स्टूडेंट। आप बोर्ड में अच्छा नंबर ला लेंगे और ये बोर्ड का ही टॉपिक है और जबरदस्त कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, अब यूपी बोर्ड वाले बच्चे सीबीएसई दोनों देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ। तो सिंथेसिस स्पेशली फॉर यूपी बोर्ड, क्योंकि क्लास 12th में आता है, क्लास 10th में सिंथेसिस वहीं पे जाके दम तोड़ देता है, क्लास 12th में नहीं आता है बोर्ड में। तो यूपी बोर्ड के लिए है और क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए है। और जब माय स्टूडेंट आप एक क्लास देखे रहे हैं, अगर आपको वास्तव में समझ में आ रहा है तो आप उन स्टूडेंट को बीच में पहुंचाइए जो वास्तव में सीखना चाहते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट यहाँ पे नोट करके आप लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, नोट करके आप लिखिए माय स्टूडेंट, क्योंकि रूल्स है, आप पढ़ते रहेंगे एकदम हर 1 by 1 में। आपको ये मैं चाहे तो पहले भी बता सकता था, लेकिन जो बच्चा क्लास एंड तक देखेगा उसी को समझ में आएगा बेटर तरीके, जो आधे पे भाग गया होगा अभी उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ माय स्टूडेंट अगर आपके सेंटेंस में वर्ब टू बी दिया रहेगा, वर्ब टू बी का यूज रहेगा, वर्ब टू बी का मतलब इज, एम, आर, ये प्रेजेंट वाला फॉर्म होता है। अगर दिया रहेगा वॉच एंड वर, सो माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, बी प्लस ING, यानी कि जो ये वर्ब टू बी फॉर्म है ना, यानी कि आप बेइंग का यूज करके आप क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल को यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप यहाँ पे बनाएंगे। बताइए मजा आ रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या? हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाएंगे यानी कि बेइंग कर देंगे, यानी कि वर्ब प्लस टू बी में आपके 5 आपके हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है सर वाज, इसीलिए बताया क्या? यस माय स्टूडेंट, मैं इसीलिए आपको बताया कि यहाँ पे अगर आपका इज दिया रहे, वाज दिया रहे, वर दिया रहे, तो आप कैसे चेंज करेंगे। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, देखते रहिएगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे ही है ना, लास्ट वाले मैंने बोला कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है ना, तो काहे के लिए इसमें छेड़छाड़ी करोगे, इस वाले को मारो गोली, सब्जेक्ट को मारो गोली, यहाँ पे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है मारो गोली, क्योंकि ये वर्ब टू बी का फॉर्म है। तो भैया बनाएंगे कैसे, बेइंग, बनाएंगे कैसे, बेइंग। ठीक है, टायर्ड ऑफ प्ले। ओके, मजा आ रहा है सर पढ़ने में, मजा आना चाहिए माय स्टूडेंट, मजा आएगा तभी तो जीवन में आपको चीजें आसान देखने को मिलेंगी। आप कॉमा लगाइए, मेरे पास स्पेस नहीं है क्योंकि मुझे उसको भी बनाना है। ठीक है, ही सैट डाउन, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ही सैट डाउन टू रेस्ट। आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट कि यहाँ पे मैं कैसे 2 सिंपल सेंटेंस को कैसे यहीं पे लिख लो माय स्टूडेंट। कुछ लोग बोले होंगे सर ये क्या बता दिए, वहां मैंने बताया था जबकि। ठीक है, 2 आर मोर देन टू जो आपके सेंटेंस होंगे, सिंपल सेंटेंस जो होंगे। ठीक है, इसको कैसे चेंज करोगे, एक सिंगल सेंटेंस में इसके कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, और उसमें कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो माय स्टूडेंट किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो, क्योंकि मैं पार्टिसिपल का यूज बता रहा हूं, तो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं। माय स्टूडेंट एक चीज अपने माइंड में तो ये चीज लॉक करिए कि अगर आपको वास्तव में सीख रहे हैं
यहाँ से कम से कम यार एक लाइक तो बनता है, और शेयर उन बच्चों के बीच में बनता है जो वास्तव में लड़ रहे हैं अपने फैमिली के लिए, जो वास्तव में जिनके पास फैसिलिटी नहीं है लेकिन फिर भी जज्बा है पढ़ने की। तो जिन बच्चों के अंदर जज्बा है, जिन पुअर फैमिली और जो आपके मिडिल क्लास फैमिली है, जितने भी पुअर फैमिली मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, जिनके अंदर जब यहाँ पे जज्बा है कि मैं पढ़ लूंगा यार, मैं अच्छा नंबर ला लूंगा, मुझे जो बनना है मैं बनूंगा, माता पिता लेबर करके या फिर कहीं से भी वर्क करके, फार्मिंग करके, किसान है, कुछ के पिताजी मैशन होंगे, कुछ के पिताजी सिलाई कर रहे होंगे रातों को जाग जाग के, कहां से पैसा आ रहा है, कैसे फीस दे रहे हैं, फीस दे पाके अगर आपको स्कूल पहुंचा पा रहे हैं ना, और आपको कॉपी, आपको ड्रेस, आपको स्कूल फैसिलिटी मिल रही है, आपके पास घर पे मोबाइल है ना, तो मोबाइल का सही जगह पे आप यूज करिए, टेक्नोलॉजी का यूज आप सही जगह पे करिए, आपको महान भी बना देगा। अगर टेक्नोलॉजी का यूज आप गलत तरीके में करते हैं तो आपको सबसे जो कहते हैं ना कि सबसे जो बेकार स्थिति होगी आपको उसी स्थिति में पहुंचा सकता है, क्योंकि हम लोग करते रहते हैं ना रील्स स्क्रॉल करते जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। अगर मैं ओवरऑल अगर आप दिन में अगर 10 मिनट भी आप क्या कर रहे हैं स्क्रॉल कर लिए, मैं सिर्फ 10 मिनट बता रहा हूं, जब स्टार्ट करते हो आप पढ़ाई छोड़ के ना तो करते हो 20 से 30 मिनट चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। और जब ये आप ओवरऑल 30 डेज का आप करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 30 का आधे घंटे में, 30 मिनट में, देख लीजिए कितना मिनट आपका लॉस हो रहा है महीने में। इस हिसाब से 12 मंथ का आप मल्टीप्लाई करिए, ईयर में कितना समय गवा दिया आपने। लेटे लेटे कुछ वीडियो ही देख लेते, कॉन्सेप्ट ही सीख लेते तो शायद वो हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है। ये बाद में पता चलता है जब हमारा रिजल्ट आता है। तो वर्तमान में चीजें जो भी चीज घटित होती है हमको समझ में नहीं आती है, क्योंकि अच्छा लग रहा होता है, कर लेंगे यार हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा और कर लेंगे बहुत अंतर है। अरे करना शुरू कर दो ना, होना रहेगा तो हो जाएगा। आप मेहनत तो अपना 100% करिए, और जो 100% अपना मेहनत बच्चा करेगा उसका रिजल्ट आएगा। और जो टालेगा कि मैं आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से, ये एक्सपीरियंस है बच्चा, एक्सपीरियंस है। पहले हम लोग भी ऐसे ही करते थे, आज नहीं यार सैटरडे है, मंडे से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, मंडे से कोई नया काम करते हैं क्या, मंडे को क्या कोई बढ़िया शुभ मुहूर्त है क्या कि वहां पे हम अच्छा वर्क करेंगे मंडे से, आज से क्यों नहीं कर सकते, आज क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत चीजें हैं जो हमें सीखना है, और ये अगर ये छोड़ते हो छोटी छोटी मिस्टेक कंप्लीट बना देगा माय स्टूडेंट। डिसिप्लिन तो लानी पड़ेगी अपने लाइफ में, क्योंकि डिसिप्लिन आप नहीं लाएंगे तो कोई भी चीज आप अचीव नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूँ, मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। महेश सॉ अ टीचर, भर गया बोर्ड ना, आपको लग रहा होगा सर खिचड़ी मचा दी है आप, खिचड़ी कुछ नहीं है, पर ध्यान से आप देखिए। फोर्थ एग्जाम्पल मैंने ढेर सारा आपके लिए लाया था, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस कर करके राजा हो जाओ आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे मैं सॉल्व करा, कुछ बच्चे बना लिए होंगे, बनाइए अच्छा इसको। महेश सॉ टीचर, ही फ्लेड अवे, फ्लेड अवे, भाग गया, ठीक है। तो यहाँ माय स्टूडेंट महेश सॉ टीचर, बनाइए जरा, कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा रिप्लाई। तो अगर वास्तव में सीरियस पढ़ रहे हो, जो भी मेरे 10-5 स्टूडेंट जो भी है, ठीक है, जो भी अभी है वास्तव में सीख पा रहे हैं, तो आप जरा आंसर लिखिए। अब यहाँ महेश है, महेश के लिए ही लगा है, मारो महेश को गोली यार। पहले वाले सब्जेक्ट में हमें देखना है इनफिनिट वर्ब के लास्ट वाले सेंटेंस में देखना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। सॉ है ना, लगाओ यार वर्ब में आईएनजी फॉर्म, सेइंग अ टीचर, ठीक है, लगाइए कॉमा सर, कॉमा लगा दिए, ही फ्लीड, तो यहाँ पे ही, आपको क्या है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे फ्लीड अवे। मजा आ गया होगा हमारे स्टूडेंट। बताइए क्या प्रॉब्लम है, मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अच्छा एक चीज और है हमारे स्टूडेंट, कि यहाँ पे अगर महेश कोई नाउन अगर यहाँ पे आपके पहले वाले लेटर में आपका लिखा है ना, तो अगर आप यहाँ पे ही किए हैं तब भी सही है। अगर आप यहाँ से ही को प्रोनाउन को हटा के अगर आप यहाँ पे नाउन लिख देते हैं तो और बेस्ट माना जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप महेश लिख सकते हैं, ठीक है, महेश आप लिख सकते हैं, एकदम बढ़िया है, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या दिक्कत है स्टूडेंट, क्लास लेंथी हो जाएगी क्योंकि आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल लाया था, अगर मैं यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल भी आपको डिस्कशन करूँ, आपको परफेक्ट पार्टिसिपल भी डिस्कशन करूँ ना, तो क्लास लेंथी हो जाएगी, बोरिंग लगेगा। शायद अभी भी 10 मिनट से ऊपर जा रही होगी क्लास, और मुझे नहीं लगता कि बोर्ड वाले बच्चों के पास इतना टाइम है। फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ भी लगाना है, इंग्लिश भी पढ़नी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे फेल होते हैं 12th में। तो 10th वाला रूल्स तो है नहीं कि आप हिंदी में पास तो सब में पास, 12th है, किसी एक विषय में लुढ़के तो कहानी खत्म एक साल के लिए। ओके, तो माय फ्रेंड आप दिल लगा के बस पढ़िए और ये अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट को देखिए, मैंने कहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन किया है। जो आप नोट्स बना सकते हो उसको नोट्स करिए अपने कॉपी पे और सीखो मेरे भाई। यहाँ पे AW365D की टीम आपके साथ खड़ी है। बताओ जो टॉपिक नहीं आ रहा है बोर्ड से रिलेटेड, फाउंडेशन बैच चली रही है ग्रामर की, आप सीखते रहिए। वहां पे सिंटेक्स पढ़ा दिया गया, एक्टिव पैसिव वॉइस नए सिरे से एक नए
एग्जाम्पल के साथ, कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन के साथ आपको फिर से एक्सप्लेन करना मैं स्टार्ट करूंगा। आपको इस समय जो आप मुझे देख रहे हैं, आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। पहले क्लासेस की क्वालिटी आप उस पर मत जाइएगा, बस कंटेंट पे जाइएगा। अगर पहले पढ़ रहे हैं तो फिर से क्लास आएगी, ठीक है। तब तक दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।